इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ये लास्ट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो ये टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। तो ये हम लोगों ने माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर एक डाइपोल ए बी स्थित है। जो ए जो पॉइंट है इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश है और जो बी पॉइंट है इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। माना किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू जिसकी लंबाई डी है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। कि ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है इनके बीच की जो लंबाई है वो डी है, तथा ई तीव्रता वाले ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी तीव्रता ई है। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। ये जो कोण बना रहा है ये इस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र है इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। द्विध्रुव के आवेशों पर क्यू ई बल, जो ये जो पॉइंट है द्विध्रुव के डाइपोल के जो पॉइंट्स है इनके ऊपर क्यू ई बल लग रहा है, एफ बराबर क्यू ई लग रहा है। जबकि ये जो प्लस डाइपोल पे जो प्लस पॉइंट है इसका, इसके ऊपर जो लग रहा है वो पॉजिटिव है, जबकि इसके ऊपर जो लग रहा है नेगेटिव, जो पॉइंट पे लग रहा है वो नेगेटिव है। तो इनकी दिशा विपरीत होने के कारण ये परस्पर एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, जिससे इसका परिणामी बल शून्य रहता है। परंतु द्विध्रुव के इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न, इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं ये भिन्न भिन्न होने के कारण ये जो द्विध्रुव है या जो डाइपोल है इस पर एक बल आघूर्ण टो उत्पन्न हो टो आरोपित होता है। तो अब हम लोगों को ये जो टो है, बल आघूर्ण है, इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? किसी एक बल का परिणाम इंटू दोनों बलों के मध्य क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। कि ये जो बल का परिणाम है, यहाँ जो ये बल लग रहा है ये क्यू ई बल लग रहा है, इसके ऊपर माइनस है इसके ऊपर प्लस है, वो मैटर नहीं है। यहाँ जो बल लग रहा है वो क्यू ई है, परिणाम उसका क्यू ई है। तो एक बल का परिणाम इंटू दोनों बलों के मध्य क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। तो ये जो दोनों डाइपोल है इसके जो बीच की दूरी है वो डी है, तो लंबवत दूरी डी। तो एफ इंटू बी सी, ये बी सी है, ये इसके बीच की जो दूरी है, ये जो डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके जो बीच की दूरी है ये डी है। तो एफ इंटू जो बल लग रहा है वो एफ लग रहा है, हम लोगों ने लिखा था ना एफ बराबर क्यू ई। तो ये एफ इंटू बी सी। अब हम लोग बी सी को कैलकुलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? बी सी। तो बी सी का हमें मान नहीं पता, तो हम लोगों ने सीधा बी सी लिखा इसको। जबकि कर्ण ए डी का हम लोगों को वैल्यू दे रखी है डी, तो हम लोगों ने इसका मान डी रखा। तो डी को इस दिशा में ले गए, इस डायरेक्शन में, तो बी सी बराबर डी साइन थीटा। तो अब हम लोगों ने ये जो बी सी का जो मान निकला है इस मान को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो एफ इंटू डी साइन थीटा बराबर क्यू ई एफ का मान क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। अब हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, पी होता है, जिससे जो क्या होता है किसी एक आवेश के परिणाम तथा बीच की दूरी। तो परिणाम क्या, ये जो आवेश है इसका मान क्या है? क्यू, और इसके जो बीच की दूरी है वो है डी। तो बीच की दूरी और क्यू इन दोनों के गुणनफल के बराबर ये क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ ये जो क्यू और ये जो डी है हम इसको संयुक्त रूप से पी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? पी ई साइन थीटा बन जाएगा। तो ये आ गया पी ई साइन थीटा। और अब हम लोग इसको जैसे दिशा के अनुसार लिखते हैं, तो ये जो जैसे अगर साइन थीटा है यहाँ, तो इसके बीच में क्रॉस आ जाएगा पी और ई। और अगर यहीं कॉस थीटा होता, कॉस थीटा के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है साइन, और साइन थीटा के लिए किसका यूज़ होता है? क्रॉस का, और इसके लिए होता है डॉट का। तो पी ई साइन थीटा, तो को अगर दिशात्मक मानते हैं तो पी इंटू ई, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या होगा? न्यूटन मीटर। अब क्या है?
टो की दिशा P तथा E दोनों के तल के लंबवत होती है। साइन थीटा है इसलिए दोनों की दिशा लंबवत होती है। अब हम लोग इसके दो केस पढ़ लेते हैं। टो की दिशा P तथा E दोनों के तल के लंबवत होती है। तो केस फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो थीटा है इसका मान क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है इसका मान 0 हो और हो सकता है इसका मान 90 हो। तो हम लोग जो पहला केस पढ़ रहे हैं वो है 0 डिग्री के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ टो इज इक्वल टू पी ई साइन 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 0 बराबर 0 होता है। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। तो इसे ये जो मान निकलेगा ये टो मिनिमम का मान निकलेगा कि मिनिमम जो टो का मान होगा वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और वो किसके लिए होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं केस सेकंड। तो ये जो केस सेकंड है इसके अंदर जो थीटा का मान है वो मान लेते हैं हम लोग 90 डिग्री है। तो पी ई साइन 90, और आपको अच्छे से पता होगा कि साइन 90 बराबर 1। तो इसका मान 1 हो गया तो ये पी ई, और ये जो होता है ये टो मैक्सिमम होता है। तो आज का हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। हमारे चैप्टर का ये जो आज हम लोगों ने किया ये लास्ट टॉपिक था और ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।